तो कौन सा कोई बताएगा? कोई दूसरे प्रकार के भी मार्केट होते हैं, दूसरे प्रकार के कोई और कोई राशन, ठीक है। ये सब चीजें हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं मार्केट से बाजार, ठीक है। हमारे आसपास के बाजार, आप लोग बाजार जाते हैं ना सब लोग? तो बाजार आप लोग जाते हैं तो आप किसके साथ जाते होंगे, या कभी कभी आप लोग आसपास के बाजार में जाते होंगे, है ना? जो आपके जैसे आसपास के बाजार उनमें आप जाते हैं, ठीक है। बेसिकली आज हम देखेंगे कि बाजार के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारे आसपास के बाजार, ठीक है। हमारे आसपास के बाजार, आप लोग बाजार जाते हैं ना सब लोग? तो बाजार आप लोग जाते हैं तो आप किसके साथ जाते होंगे, या कभी कभी आप लोग आसपास के बाजार में जाते होंगे, है ना? जो आपके जैसे आसपास के बाजार उनमें आप जाते हैं, ठीक है। बेसिकली आज हम देखेंगे कि बाजार के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारे आसपास के पढ़ाई की वो 12th क्लास तक आगरा में हुई है, और जो हमारी स्नातक और स्नातक उत्तर की जो पढ़ाई है वो हमारी दिल्ली से हुई है। तो उसके बाद सर यहाँ टीचिंग का मन में कैसे आइडिया आया? आप नेत्रहीन थे तो कैसे लगा कि बच्चों को पढ़ाएं? टीचिंग करना मेरा शुरू से ही था, मैं कि टीचर में बनूं और बच्चों के लिए कुछ करूं, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ योगदान करूं। और मेरा शुरू से ही टीचर बनने का ही सपना था, तो आज मैं उस मुकाम पर पहुंचा हूं। कहीं कभी ऐसा नहीं लगा कि हम मतलब आंखों से देख नहीं सकते, कैसे होगा, क्या सामाजिक ताने बाने, क्या ऐसा कुछ? जीवन में प्रॉब्लमें तो आती हैं, प्रॉब्लमें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कठिनाइयां बहुत आएंगी, और जिंदगी में जिंदगी का नाम ही कठिनाइयां हैं, ठीक है। कठिनाइयां काफी आती जाती रहेंगी, हमें कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और हमें अपने वर्क में लगे रहना है, निरंतर हमें अपना काम करते रहना है। पिताजी क्या करते थे? पारिवारिक स्थिति कैसी रही? पारिवारिक स्थिति हमारी शुरू से थोड़ा ठीक नहीं थी। पिताजी अजय हमारे फार्मर थे, और 2020 में पिताजी का निधन हो गया अचानक ही, और उसके बाद में फिर जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही हैं परिवार की। परिवार का आपकी तैयारी में परिवार का और किसका किसका सहयोग रहा है? हमारे परिवार में हमारी मम्मी का बहुत बड़ा सहयोग है हमारे लिए, और हमारे भाई का बहुत सहयोग है हमें। उन्होंने कभी भी निराश नहीं होने दिया, कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमारे साथ खड़े रहे वो। तो आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम एज ए टीचर वर्क कर रहा हूँ। सर बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं? जैसे सामान्य शिक्षक पढ़ाते हैं, आप उस तरह देख नहीं सकते, तो फिर कैसे पढ़ाते हैं? बच्चों को सामान्य शिक्षकों की तरह ही मैं पढ़ाता हूँ। मैं अपने जो नोट्स होते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से, जो हमारी ब्रेल लिपि होती है उसके माध्यम से, और एनसीईआरटी पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है उसको सुन के और उसको ब्रेल को पढ़ के बच्चों को पढ़ाते हैं। एक सामान्य जैसे शिक्षक पढ़ाता है उसी तरीके से मैं भी पढ़ाता हूँ। अच्छा सर, जो डिसेबल बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो मतलब हार के बैठ जाते हैं देखा जाता है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? डिसेबल बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में हार न माने, आप लगे रहें और एज ए निरंतर लगे रहें। कभी भी आप निराश न हो, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मैं दृढ़ निश्चित के साथ कह सकता हूं कि आपको सफलता जो है जरूर मिलेगी। आपको पीछे आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, आपको उस कठिनाइयों को कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमें कठिनाइयां हैं तो हमारे को कोई ये दिक्कत होगी। आपको निरंतर लगे रहना है।